आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि वाटर लीक कर रहा है किसी टैंक से, उसके बॉटम पे कोई होल है जिसकी एरिया दे रखी है 2 mm²। सपोज वाटर फिल्ड अप टू हाइट, और उसमें हाइट दे रखा है कि कितनी है 80 सेंटीमीटर, और ऊपर के टैंक की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितनी है 0.4 मीटर स्क्वायर है। और हमें द प्रेशर एट द ओपन सरफेस एंड एट द होल आर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने बोला है कि जो ओपन सरफेस है किसका, टैंक का, और जो बॉटम में होल किया गया है वहाँ पे दोनों जगह पे जो हमारा प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। और वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ओके, तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या है। ओके, जो वाटर बाहर निकल रहा है होल से उसकी इनिशियल स्पीड क्या है ये फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि जब वाटर का लेवल कितना हो जाए टैंक में, आधा हो जाए, हाफ हो जाए, तब उसकी स्पीड क्या है। सेकेंड केस में ये फाइंड करना है। थर्ड केस में हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि एच के टर्म में एच की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है टाइम इंटरवल डी टी में। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द डिक्रीज इन हाइट, और हाइट में जो डिक्रीज है वो फाइंड करना है। उसके बाद क्या दिया है, फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ पार्ट में दिया है कि आपको सी पार्ट को ही क्या करना है कि फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द वाटर रीक। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, कर रहा है कि टाइम बताना है कि जिसमें जो, और सी पार्ट के रिजल्ट का यूज़ करके, सी हमारा क्या रहा, हाँ, सी पार्ट के रिजल्ट को यूज़ करके ये बताना है कि जब वाटर में टैंक में वाटर का लेवल कितना हो जाए, हाफ हो जाए, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी टैंक हो गई जिसमें यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वाटर लेवल भरा हुआ है। ओके, ये वाटर लेवल हमारा यहाँ तक हो गया। और इस पार्ट की उसने एरिया दे रखी है कि ये क्या है, कैपिटल ए है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, होल है। इस होल से क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। इसकी एरिया उसने स्मॉल ए है, उसने कितने दे रखी है 2 mm स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे ये पास जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर। ये इतना क्या है, टैंक में वाटर भरा हुआ है। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट से, ए पार्ट में यही फाइंड करना है कि इस पार्ट से वाटर जो निकल रहा है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का यूज करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू आएगी प्रेशर एट पॉइंट, इसको हम लोग कुछ पॉइंट देते हैं, ये पी पॉइंट है, या इसको पी तो प्रेशर से रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या कर देते हैं, ए पॉइंट दे देते हैं, और इस वाले पॉइंट को बी पॉइंट दे देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो प्रेशर आएगा एट पॉइंट ए, यहाँ पे हम ए पार्ट कर रहे हैं यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस रो जी एच ए, और ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा पी बी 1/2 रो वी बी का स्क्वायर प्लस 1/2 रो जी एच बी। ओके, तो ये हमने क्या लिखा, बर्नौली इक्वेशन से लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोल रखा है कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होगा, पी ए माइनस, हाँ यहाँ पे देखिए इनिशियल इस लेवल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ओके, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वी ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी। सो सिंस वी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, ये पी ए प्लस 1/2 रो वी ए, सॉरी ये टर्म क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं।
तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो सिंस हमारा वी ए की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी ए प्लस रो जी एच ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी बी प्लस 1/2 रो वी बी का स्क्वायर। और सिंस हाइट जो हमारा बॉटम लेवल है, ये जो हाइट ऑफ बी है ये भी क्या है, 0 है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि हमारे पास ये जो ए और ये प्रेशर एट पॉइंट ए और ये प्रेशर एट पॉइंट बी है, ये भी क्या है, ये भी इक्वल है, तो ये टर्म्स भी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें फाइनली बी पे प्रेशर, बी पे क्या निकालना था, बी पे वेलोसिटी निकालनी थी। तो बी पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी बी इक्वल्स टू 2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रो वाटर के लिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 रो जी एच। ओके, और ये किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया किसकी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गई। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 9.8 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻²। इसे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.95 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप सिंप्लीफिकेशन के लिए जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सिमेटली किसके इक्वल है, 4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट, ये हमारे लोवेस्ट पॉइंट पे इतनी आ जाएगी। ओके, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की आ गई। अब उसने बी पार्ट में बोला है कि जब वाटर कितने लेवल पे आ जाए, हाफ लेवल पे आ जाए। ओके, बी पार्ट में हमारा उसने क्या बोल रखा है कि वाटर कहाँ पे आ जाए, हाफ लेवल पे आ जाए। तो एच की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, h/2, और सारा फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब हमें वेलोसिटी बताना है, तो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू जी इंटू h/2। तो ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट जी एच। वैल्यू रख लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ओके, 10 इंटू ये क्या आ जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, √8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा बी पार्ट का ये वेलोसिटी आ गई कि जब वाटर आधे लेवल तक पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास जो सी पार्ट दिया हुआ है उसमें उसने क्या दे रखा है, उसमें उसने दे रखा है कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dt। ओके, हमें dt टाइम इंटरवल में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है जब हाइट कितनी बनी रह रही है, हाइट उसकी कितनी है, h है। ओके, सो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हो गया सी पार्ट। तो हाँ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वहाँ पे जो लीक है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी है, और उसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2gh है। ओके, तो जब हाइट h है तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हो गई लीक से, और टाइम इंटरवल dt में उसने पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा फ्लो ऑफ वाटर इनटू टाइम इंटरवल। ओके, ये हमारे पास क्या होती है, वैल्यू होती है वॉल्यूम की। तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, वो होगा एरिया जो लीक दिया हुआ है, स्मॉल एरिया दिया है, और जो स्मॉल ओपनिंग दिया है उसकी एरिया स्मॉल ए हो गई, और उसके बाद वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, √2gh है, इंटू टाइम इंटरवल क्या है, dt है। तो एरिया कितनी दे रखी थी, 2 mm² दे रखी थी, तो ये हमारी क्या हो गई, एरिया हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2gh इंटू dt। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम हो गया, कितने टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम इंटरवल के लिए। ओके, अब हमें साथ ही में ये भी फाइंड करना है कि डिक्रीज इन हाइट। ठीक है, साथ में उसने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि डिक्रीज इन हाइट इन किसके किसके टर्म में, h और t के टर्म में फाइंड करना है। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते हैं। तो एट पॉइंट a यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजिंग
continuity यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो एट पॉइंट ए एरिया ए है, वेलोसिटी हमने मान लिया v है, स्मॉल ओपनिंग की एरिया ए है, वेलोसिटी वहाँ पे क्या है vb है। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, vb की वैल्यू हमें पता है √2gh है, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल ए हो गया इनटू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारा ये जो टैंक है, तो ये जो कैपिटल V की वैल्यू है, एक तरह से जैसे जैसे हाइट में डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, वो वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ ये जो कैपिटल V की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम लिख सकते हैं dh/dt, मतलब हाइट में टाइम के साथ जो डिक्रीज़ आएगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं ये होगा dh/dt। ओके, तो ये क्यों लिखा जा रहा है, इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हाइट जो होगा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, उसी को ये रिप्रेजेंट करेगी। और इधर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ए इंटू वीबी की वैल्यू क्या है, √2gh। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी एच चेंज, हमें क्या निकालना है, डी एच की वैल्यू निकालना है, डिक्रीज इन हाइट। तो डी एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A/कैपिटल A, ये क्या आएगा √2gh इंटू dt। तो ये आ गया क्या हमारा, डिक्रीज इन हाइट आ गया। ओके, तो ये हमारा फाइनली सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है, डी पार्ट दिया है। तो डी पार्ट में क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हमें पार्ट सी का क्या करना है, यूज करना है, और ये बताना है कि जब वाटर का लेवल कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ओके, तो उस समय कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो इसको भी कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ क्या करते हैं, डी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या करना है, सी पार्ट के उसको यूज करना है, रिजल्ट को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डी पार्ट। तो यहाँ से हमको डी टी की वैल्यू निकालना है। तो डी टी की जो वैल्यू आएगी, ये हम सी के रिजल्ट्स को यूज करके लिख रहे हैं। तो आप डी टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A/स्मॉल a, ये वैल्यू क्या होगी 1/√2gh, और ये क्या होगी, ये dh होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो टाइम क्या हो रहा है, लेट मान लिया कि 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है। इतने टाइम में ये वाटर लेवल कहाँ तक पहुँच जा रहा है, हाफ लेवल तक पहुँच जा रहा है। ओके, तो ये A/स्मॉल a उसी तरह, 1/√2g उसी तरह, यहाँ इंटीग्रेशन। ये हाइट, इनिशियल हाइट क्या है, h है, और फिर कितनी हो जा रही है, h/2 हो जा रही है। ओके, और 1/√h dh। यहाँ पे ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, यहाँ dt छूट गया है। तो जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t आएगा। ओके, इधर ये वैल्यू क्या आएगी, ये कैपिटल A है, A/स्मॉल a 1/√2g, और ये वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/, ये इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये लिमिट हमारी क्या हो गई, ये लिमिट हो गई h से h/2, और यहाँ पे h का हमारा पावर क्या है, जब पावर नेगेटिव ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ओके, ये dh। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो A/√2g इंटू a, और ये वैल्यू क्या आएगी, जो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में +1 ऐड करते हैं और पूरे पावर में +1 से वो जो आता है उसको डिवाइड भी करते हैं। तो h के पावर -1/2 +1 अपॉन में -1/2 +1। ओके, हाइट h से h/2 तक ये। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये t की जो वैल्यू आएगी A/√2g a, और ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा वैल्यू रूट में हो जाएगा। h के पावर देखिए यहाँ पे हाफ है, उसमें +1 करेंगे तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा h हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी क्या वैल्यू होगी, 1/2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, और हमारे पास फाइनली क्या आएगा, h से h/2। ओके, अब क्या करते हैं, लिमिट रख लेते हैं। तो लिमिट रखेंगे तो हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t = यहाँ ये √2 से
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, √2a अपॉन रूट में g, ये स्मॉल a, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में h/2 माइनस √h। ओके, इसे फाइनली क्या करते हैं, अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ अपनी जो दी हुई हैं उनको पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा टाइम। तो टी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, √2 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 0 पॉइंट समथिंग, देख लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन में हमारे पास 0.4 दे रखी है। ओके, तो ये क्या हो गया, 0.4 इंटू यह ब्रैकेट वाला टर्म आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, रूट में 10 इंटू स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 2mm², तो ये 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा रूट में इसे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम h/2 करेंगे तो हाइट हमारे पास कितनी दे रखी थी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 40, और 40 को मीटर में रखें तो कितना आएगा 0.4 माइनस अंडर रूट में 0.8 इनिशियल ये हाइट हो गई। ओके, अब इसे क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, √2 इंटू 0.4, ये 10⁻6 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू √10, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करने पर हमें मिलेगी, हाँ ये समथिंग आएगी, अगर हम इनको क्या कर लेते हैं रूट से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आएगा √4 को सॉल्व करने पर आएगा 0.632 माइनस ये कितना आएगा 0.894। ओके, तो सिंस वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है लेकिन टाइम हमारा क्या होता है नेगेटिव होता नहीं है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर लेवल डिक्रीज होने में हमारे लिए क्या होगा, वाटर जब हाफ लेवल तक पहुंच जाएगा तो हमारा टाइम इतना हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6.5 आएगी। ओके, 6.5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे 10⁻6 का भी फैक्टर है तो काफ़ी लार्ज वैल्यू आएगी, उसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6.5 आवर। ओके।